खतरों के खिलाड़ी इज समथिंग दैट आई एम ओपन टू बिकॉज आई लव एडवेंचर, आई लव डूइंग स्टंट्स। सो या जैसे झलक जब आया था तब उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए थे कि ये हमारा बिग बॉस है, झलक दिखला जा रहा है और खतरों के खिलाड़ी, तो आप क्या करना चाहोगे। तो उसमें से मैंने झलक सेलेक्ट किया क्योंकि वो मुझे एक मंच दे रहा था जहाँ पे मैं अपनी कला को प्रेजेंट कर सकूँ। मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मई एंड से मैं अपनी फिल्मों में और अगले प्रोजेक्ट्स जो मैंने साइन किए वो बता चुका था मैं कि मैं जाऊँगा वहाँ पे। तो उसके हिसाब से अभी वो कहानी को किस तरह से आगे ले चलते हैं वो आई थिंक दैट इज देयर लुकआउट एंटायरली। तो हिंदी पिक्चर आने वाली है छोरी 2, उसका डबिंग मैं अभी बर्थडे के बाद इमीडिएटली शुरू कर दूंगा। तो डाइवर्स काम हो रहा है, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी अबाउट इट। हर जन्मदिन जो है वो अलग तरीके का काम लेके आ रहा है मेरे लिए। अगर मुझे कोई सबसे बेहतरीन गिफ्ट अपनी ज़िंदगी में मिला है तो वो मेरी बीवी ने मुझे दिया है, वो मेरा बेटा है। पर ये पता है कि मैं अगले 20 साल यहीं पर रहूँगा और जो करना है वो हर 5 साल बाद आप मुझे देखते रहेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, और उसके लिए जो प्रयास है वो मेरा शुरू है। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बात करते हैं आपके बर्थडे की, तो क्या कुछ नया और कितनी एक्साइटमेंट है पहले तो बर्थडे को लेकर, और इस बर्थडे क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? वो ढेर सारी एक्साइटमेंट है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू वर्क हैपनिंग इन डिफरेंट एरियाज। तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हर बर्थडे जो आता है वो कोई नया काम लेके आता है, नए तरीके का काम लेके आता है। जैसे कि पिछले बर्थडे को मैंने एक नए जोन में एंटर किया, मैंने कभी रियलिटी शोज नहीं किए थे और पिछले बर्थडे को हमारी बात हुई और मैंने झलक दिखला जा साइन अप कर लिया। वो करने का मैंने ठान ली कि चलो मुझे करना ही है। डीएमडी करके मराठी का जो शो आता है वहाँ पे मैं जज बन के चला गया। तो रियलिटी स्पेस में मैंने पहली बार एंटर किया। तो इस बार मैं एक बहुत अलग तरीके का किरदार करने वाला हूँ अपनी अगली फिल्म में। एक पीरियड ड्रामा हम कर रहे हैं जिसकी शूटिंग अभी हाल ही में शुरू हुई 1 जून से। तो ये मेरा बर्थडे वीक है और उसमें मैंने एक अलग तरीके का काम शुरू किया है। और उसके अलावा मेरी जो बर्थडेज आर ऑलवेज स्पेशल, तो बाकी के दिन से थोड़ा अलग होता है। क्या रूटीन होता है, ऐसे कोई 2 या 3 काम जो आप हमेशा अपने बर्थडे पर करते हैं? मैंने आज तक अगर मेरे बर्थडे पे कोई एक काम हमेशा किया है तो वो है काम, मतलब मैंने आई हैव परफॉर्म्ड, आई हैव एक्टेड, और आई हैव गॉन टू अ फिल्म सेट और आई हैव गॉन टू अ शो सेट एंड आई हैव डन सम वर्क और द अदर। तो वो है मेरी एक ये है कि मैं सुबह उठ के एक बार मतलब बर्थडे के दिन जो होता है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 5:30-6 बजे मैं उठ जाता हूँ। और उस दिन अब मेरा बेटा है 4-4.5 साल का, तो पिछले 4 साल से या अभी से ज़्यादातर अभी उसको समझ आ गई है। तो मेरे साथ एक बार भगवान के सामने हम बैठते हैं, थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेरा दिन शुरू होता है। तो ये चीज़ है जो मैं मिस आउट नहीं करता बर्थडे के दिन। और उसके बाद रात को पार्टी होती है जो दूसरे दिन सवेरे तक चलती है, जिसके बाद मुझे अगला पूरा दिन सोना पड़ता है घर पे। दैट्स इट। जी, अब तक का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा रहा है, किसने दिया है, क्या बताना चाहेंगे? I don't know. I think there are gifts that keep pouring in all around the year from fans. I think जो fans है उनकी तरफ से जो गिफ्ट्स आते हैं वही गिफ्ट्स होते हैं जो मुझे आज तक मिले हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई सबसे बेहतरीन गिफ्ट अपनी ज़िंदगी में मिला है तो वो मेरी बीवी ने मुझे दिया है, वो मेरा बेटा है। सो आई थिंक उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमेशा से लाइक यू नो एक गोल होता है लाइफ में कि अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं इतने साल का हो जाऊंगा तो मुझे ये चीज जरूर अचीव करनी है। ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा कुछ है? हाँ, बेंचमार्क्स तो है और बेंचमार्क्स हमेशा रखने चाहिए। मेरा अगले 20 साल का प्लान मेरा खुद का अपने जहन में और अपने दिमाग में रेडी है और उस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ अच्छे तरीके से। मैं किसी चीज़ में रश नहीं करना चाहता। जो है वो जब होना है तब होगा, उसके लिए हाथ पैर मारने हैं, काम करना है वो करते रहूँ। पर ये पता है कि मैं अगले 20 साल यहीं पर रहूँगा और जो करना है वो हर 5 साल बाद आप मुझे देखते रहेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, और उसके लिए जो प्रयास है वो मेरा शुरू है। जी, तो अब तक जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि लाइक यहाँ तक इतने उम्र पे होने के बाद, इतने एज में आने के बाद मैंने ये चीज अचीव करना है, तो क्या आपने वो अचीव कर लिया? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि मैं 1-2 साल थोड़ा पीछे हूँ, तो उसको अभी अगले 5 साल में मुझे कवर अप करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले 1.5 साल में मैंने स्पीड ज़रूर पकड़ ली है, जो स्पीड मैंने शायद 3 साल पहले पकड़ लेनी चाहिए थी। मैं थोड़ा लेड बैक था, थोड़ी कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी जो मेरी तरफ आई थी, जो मैंने करनी चाहिए थी उस वक्त। तो अब मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं और अगर मुझे मिलती नहीं तो मैं अपनी खुद की क्रिएट कर लूँगा। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है मैं 1.5 साल पीछे हूँ अपने बेंचमार्क से, तो वो मुझे अभी अचीव करना है अगले 5 सालों में, उसको कवर अप करना है। झलक में हमने आपको देखा जहाँ पे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, हाँ। हर जगह ही बहुत सारा प्यार देते, लेकिन अब इसके अलावा कोई रियलिटी शो जो आप विश कर रहे हो कि आप उसमें जाना चाहेंगे, ऑडियंस आपको देख पाएगी? जो चीज़ मेरी पैशन को प्रमोट करे ले, जैसे झलक जब आया था तब उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए थे कि ये हमारा बिग बॉस है,
झलक दिखला जा रहा है और खतरों के खिलाड़ी, तो आप क्या करना चाहोगे। तो उसमें से मैंने झलक सेलेक्ट किया क्योंकि वो मुझे एक मंच दे रहा था जहाँ पे मैं अपनी कला को प्रेजेंट कर सकूँ और नई चीज़ें सीख सकूँ, नए नए डांस फॉर्म सीख सकूँ। तो उसके अलावा मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी इज समथिंग दैट आई एम ओपन टू बिकॉज आई लव एडवेंचर, आई लव डूइंग स्टंट्स। सो या ओके, इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही आपने आपकी हिंदी फिल्म के बारे में बात की, सो क्या बताना चाहेंगे, कौन एक्टर, किसके साथ, क्या कॉन्सेप्ट, कुछ अगर आप शेयर करें। इट्स अ सीक्वल, छोरी 2 करके फिल्म है। नुसरत भरूचा प्लेज द छोरीज मदर इन दैट, जो किडनैप होती है। सो आई थिंक छोरी 1 जो आया था वो पूरा फीमेल पर्सपेक्टिव से था। तो विशाल फूरिया इज डायरेक्टिंग द फिल्म, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मुझे सेकंड के लिए जब भी अप्रोच किया, वो बोला कि यार मैं इस सेकंड और सीक्वल जो है उसमें मैं एक मेल पर्सपेक्टिव भी रखना चाहता हूँ नुसरत के साथ फिल्म में, कि a cop who helps her out and looking at the entire honor killing thing from a progressive male's perspective. So it's that kind of a character and it was good fun to shoot it because Vishal is a master in horror. उसकी लपा छपी करके एक मराठी फिल्म आई थी, बहुत उम्दा फिल्म है, जिसका रीमेक छोरी उसने बनाया और अभी उसका सीक्वल कर रहे हैं। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वांटेड टू वर्क टुगेदर एंड दैट इज हैपनिंग नाउ। हाँ, इसके अलावा आपकी फिटनेस के बारे में बात करें तो यू आर सो फिट। या अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मेंटेन इट। यस। या सो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्या कुछ आपका रूटीन में होता है, एक्सरसाइज? बस एक्सरसाइज करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता ज़्यादातर। जंक फूड मुझे बहुत पसंद है, जो अगर मेरा प्रोजेक्ट नज़दीक आ रहा है या मैं कुछ बहुत अच्छे रूटीन पे चल रहा हूँ तो मैं वो अवॉइड करता हूँ अपने दिल पर पत्थर रख के। लेकिन मुझे वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सब मुझे करना पड़ता है अपने प्रोफेशन की वजह से। जी, ये इश्क में घायल की बात करिए तो शो अब OTT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने वाला है, सो उसे लेकर क्या कहना चाहिए? आई थिंक दे आर जस्ट डूइंग एन एक्सटेंशन ऑफ 15 एपिसोड्स जो वो OTT पे लेके जा रहे हैं बिकॉज द चैनल इज लॉन्चिंग अ न्यू शो ऑन TV। सो अभी मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मई एंड से मैं अपनी फिल्मों पे और अगले प्रोजेक्ट्स जो मैंने साइन किए वो बता चुका था मैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पे। तो उसके हिसाब से अभी वो कहानी को किस तरह से आगे ले चलते हैं वो आई थिंक दैट इज़ देयर लुकआउट इंटायरली। पर फिर भी एक रिश्ता बन गया है कलर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो उनको अगर ज़रूरत पड़ी मेरी कुछ सीन्स के लिए इस एक्सटेंशन में, उस किरदार को थोड़ा सा उसको समाप्त करने के लिए, उसको कल्मिनेट करने के लिए, तो जितना वक्त मैं निकाल पाऊंगा मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा उसे निकालने की। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? कुछ नहीं, मेरे अगले प्रोजेक्ट्स के लिए उतने ही एक्साइटेड रही है जितना कि मैं हूं, और यहाँ से एक नई जर्नी शुरू हो रही है एंड आई होप टू गिव यू मोर डाइवर्सिफाइड कंटेंट इन द फ्यूचर। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।